यहाँ पर हम बात कर रहे थे एमएस ऑफिस के बारे में, ठीक है ना। तो एमएस ऑफिस में जो है बेसिक में देखिए, सबसे पहला हमारा एमएस ऑफिस का ग्रुप ऐसा है जिसके अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग अलग हो सकते हैं हर एक काम करने के लिए। जैसे फ़ोटोशॉप, फ़ोटो वगैरह एडिट करने के लिए फ़ोटोशॉप होता है, टाइपिंग करने के लिए वर्ड होता है, अकाउंटिंग और कैलकुलेशन के लिए एक्सेल होता है, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट होता है। तो इस तरह से हर एक प्रकार का, जैसे अपने मोबाइल्स में भी यूज़ किया होगा, हर एक काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है, ठीक है। व्हाट्सअप का अलग काम है, फेसबुक का अलग काम है, इंस्टाग्राम का अलग काम है, लिंक्डइन का अलग काम है। तो इस तरह से हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत हमको एक एप्लीकेशन बोलते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। मोबाइल पे ऐप्स चलता है। तो यहाँ पर देखिए एमएस ऑफिस में बहुत सारे एप्लीकेशंस का ग्रुप प्रोग्राम हमको मिलता है। जैसे कि इसमें एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, ये तीनों जो हैं ये मुख्य हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। देखिए, तो एमएस वर्ड में क्या होता है, एमएस वर्ड में टाइपिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इमेज वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ों से आप इसको बहुत ही आकर्षक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आप लेटर्स टाइप कर सकते हैं। जो आपका सरकारी संस्थाओं में जो लेटर्स टाइप होते हैं वो सब चीज़ें इसी में बनती हैं, ठीक है। बुक्स वगैरह की टाइपिंग होती है, और लेटर, सर्टिफिकेट और बहुत सारे वर्क इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग से रिलेटेड सारे काम आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं। एक्सेल में क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसमें फार्मूला जो है दिए गए हैं, आज के लेटेस्ट वर्जन का यदि आप एक्सेल यूज़ करोगे तो उसमें एडवांस के सभी फार्मूले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको अगर यदि आप एक्सेल को सीखना चाहो, कंप्लीट कोर्स इसका करना चाहो, तो इसको आपको 2-2 3-3 साल इसको सीखने में लग जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोप है और इतना ज़्यादा इसमें मतलब चीज़ें हैं कि एक बार में वो कवर नहीं कर सकते। आपकी साल भर में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत अनलिमिटेड चीज़ें इसमें दी गई हैं, फार्मूले का जो है सिस्टम। लेकिन यदि आप बेसिक भी सीखते हैं ना, तो वो भी बहुत होता है। एक्सेल में जो बेसिक यदि आप सीखते हैं फार्मूले वगैरह लगाना, तो इसमें कुल मिला के ये समझिए कि ये कैलकुलेशन के लिए, अकाउंटिंग के लिए होता है, ठीक है। तीसरा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है, एमएस का मतलब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट इसका फुल फॉर्म होता है। और तीनों का एक्सटेंशन एक बार बता देता हूँ। एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है .doc होता है। एमएस एक्सेल का जो है अभी लेटेस्ट के वर्जन में इसका जो एक्सटेंशन होता है XLSS होता है, XLS, ठीक है, .XLS। और पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .ppt, ठीक है। एक्सटेंशन होता है, हर एक फाइल का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कहाँ से पहचाना जाता है, उसके एक्सटेंशन से पहचाना जाता है। जैसे कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो का फॉर्मेट क्या होगा, JPG होगा या JPEG होगा, ठीक है। उस फॉर्मेट से पहचाना जाएगा कि ये एक फ़ोटो है, ना कि एक वर्ड की फ़ाइल है, ना तो कोई टेक्स्ट फाइल है, ना एक्सेल की फ़ाइल है। उसी तरह से एक्सटेंशन से सारी चीज़ें पहचानी जाती हैं। जैसे पावर पॉइंट की कोई फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन PPT होगा, एक्सेल की फाइल का होगा XLS होगा, वर्ड का होगा DOC। तो इस एक्सटेंशन से पहचाना जाता है कि ये वर्ड की फ़ाइल है, ये एक्सेल की है, ये पावर पॉइंट की है, ठीक है, ये एक इमेज फाइल है, ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है। तो इस तरह से एक्सटेंशन से हम पहचान लेते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन डिज़ाइन होता है। किसी भी प्रोडक्ट का आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कोई स्मार्टफोन है, कोई ट्रक है, कोई गाड़ी है, कोई घोड़ा है, तो उसका प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां पावर पॉइंट का यूज़ बहुत अच्छे से करती हैं, और यही एकमात्र पावरफुल टूल है जो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। इसमें स्लाइड बाय स्लाइड, जैसे बाकी चीज़ों में आप पेज बाय पेज चीज़ों को बनाते हैं, यहाँ पर स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंटेशन बनता है, ठीक है। इसमें आप ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही आकर्षक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो, ये तीनों पावरफुल टूल हैं। यदि आप बेसिक सीख रहे हैं तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत की जाती है। उन तीनों पे अपनी अच्छी पकड़ बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बेसिक में देखो, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, कंप्यूटर बेसिक की उसका जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्लीन करना, ठीक है। और उसमें जो कॉमन एडिटिंग होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, और फिर उसके बाद जो बेसिक इंटरनेट होता है, इंटरनेट में नॉर्मल चीज़ें, ईमेल करना, ठीक है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करना, उस पर किस तरह से उसको ऑपरेट करना, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ करना, बिजली का बिल देखना, उसको पे करना, ठीक है, ट्रेन टिकट बुक करना। तो ये सब चीज़ें बेसिक इंटरनेट में आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आप बेसिक में आपको कवर करनी है। और याद रखें कि एमएस ऑफिस का ये जो तीनों प्रोग्राम है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसमें बहुत अच्छी पकड़ बना लीजिए।